हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स लर्न पर। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th के लिए, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बेसिकली आप सभी 8th क्लास से लेकर जो पहली क्लासेस थी 7th 6th, उसमें कुछ नंबर्स के बारे में जान चुकी हो, जिसमें आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टर्स, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। अब इसमें 2-4 नंबर हम और ऐड करते हैं और सभी नंबर्स को एक साथ मिलाकर 9th क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके आगे जो चैप्टर्स होंगे उनमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं आपको बेसिक सिंपल रियल नंबर लाइंस को लेकर समझाना चाहता हूँ कि एक नंबर लाइन जो होती है उस पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और उन्हीं नंबर में जो बाकी हमने कैटेगराइज करे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सभी नंबर्स उसी नंबर लाइन पर लाई करते हैं। अब देखते हैं कि नंबर कहां से कहां तक होते हैं। तो देखिए, आप सबने, मैं चैप्टर नाम डाल देता हूं। चैप्टर है नंबर सिस्टम। देखिए, एक रियल नंबर लाइन होती है इस तरीके से, आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बीच में आप सबको पता है, यहाँ पर सेंटर में 0 होता है। अगर हम इधर मूव करते हैं राइट साइड में, तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और आगे तक। अगर हम इधर मूव करते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, तो नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। यानी बेसिकली माइनस इंफिनिटी से लेकर ये नंबर लाइन प्लस इंफिनिटी तक जाती है। अब इसी नंबर लाइन पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, पहला टाइप नंबर जो कि है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर मैं आपको बताऊं, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि यहां से लेकर आगे तक जितने भी नंबर हैं, वो सभी कौन से नंबर हैं? ये सभी आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और आगे तक जितने भी नंबर जाएंगे वो सभी नेचुरल नंबर है। अगर इन्हीं नंबर में हम इस 0 को भी मिला दें, ऐसे 0 से नंबर को स्टार्ट करते हैं, तो ये नंबर बन जाते हैं होल नंबर। तो सेकंड नंबर पर हम लिख देते हैं यहाँ पर होल नंबर्स, जो कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 से लेकर आगे तक। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने इधर के सारे नंबर्स जो फिलहाल हमें दिख रहे हैं नंबर लाइन, वो हमने कवर कर लिए। पहला है नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर आगे तक है। उसके बाद 0 को ऐड किया तो हो गए होल नंबर। अब जो नंबर इधर वाले बच गए नेगेटिव वाले, ये नंबर्स और ये 0 और ये सभी नंबर्स को अगर मिला दें, यानी कि हम बात करें इन सभी नंबर्स की, तो ये सभी नंबर होते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, तो हम कह सकते हैं ये नंबर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर प्लस इन तक। यानी कि इनमें हमने प्लस वाले नंबर्स को भी जोड़ लिया, 0 को भी जोड़ लिया और माइनस वाले को भी जोड़ लिया। ये सभी नंबर्स बन गए इंटीजर। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लस वाले जो नंबर्स हैं यहां से यहां तक, इनको बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव वाले हैं इनको बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर। अब बीच में बच गया 0। अब इस पर ना तो प्लस का निशान है ना ही माइनस का है, तो ये नंबर होता है न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, ये तो रही इंटीजर की बात। अब ये तो नंबर वो रही जो हमको इस रियल नंबर लाइन पर दिख रहे हैं। अब इनके बीच में कुछ नंबर्स और भी हैं, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको 0.5 नंबर मिलेगा, यहाँ कहीं ना कहीं 1.5 मिलेगा, यहाँ 2.5 मिलेगा। इन्हीं को हम कह सकते हैं 1/2, 3/2, 5/2। इस तरीके से नंबर्स हमको और मिलते हैं इस नंबर लाइन के बीच में, जो कि इन नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं पहले हम देख लेते हैं। ये नंबर्स आपके पास डेसिमल है, इन्हीं में ही रेशनल नंबर मिलेंगे, इन्हीं में ही इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो बेसिकली पहले मैं लिख देता हूं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में एग्जांपल आपके सामने, जिन नंबर में डेसिमल आता है, पॉइंट आता है, जैसे कि 2.3, 2.5, 7.9, 8.5 सो ऑन। अब इन नंबर में कुछ अलग अलग तरह के नंबर होते हैं, जैसे कि अगर डेसिमल नंबर की बात करें
तो इनमें ये जो नंबर्स हैं एक फिक्स पॉइंट के बाद एंड हो रहे हैं, मतलब हमको पता है कि नंबर 2.3 है, इसके आगे कुछ नंबर नहीं है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनमें 2.3 के बाद भी कोई नंबर हो और वो हम नंबर जो है आगे बार बार रिपीट होते रहते हैं, मतलब कि हमें नहीं पता कि पॉइंट के बाद वो नंबर कहां तक जाएंगे। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। और ये डेसिमल नंबर का पार्ट है तो आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और दूसरा हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इनमें नंबर्स कौन से हैं एक बार इनको और देख लेते हैं हम। देखिए जो नंबर्स पॉइंट के बाद एंड हो रही हैं वो आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो पॉइंट के बाद रुक जाएंगे। जैसे ये सभी जो नंबर लिखे हैं मैंने, ये सभी टर्मिनेटिंग की कैटेगरी के हैं। 2.5, 7.9, 0.3, 0.8, 0.238, 2.1978, मतलब कितने भी पॉइंट के बाद आपको उनका एंड पॉइंट पता हो। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में ऐसा नहीं होता है, ये नंबर्स का हमें आगे तक नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स तक ही जाएंगे। बेसिकली इनका एंड पॉइंट हमको नहीं पता होता है। तो एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं 0.3412987 आगे तक हमें नहीं पता है नंबर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इन नंबर में भी और कैटेगरी होती है क्या, ये तो नंबर हमारे पास पता चल गया कि 2.3 नंबर इस तरीके से नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद रुकते तो नहीं है, लेकिन इनमें दो कंडीशन बनती है कि या तो इनमें कोई डिजिट बार बार रिपीट होगी, बार बार कोई ना कोई पैटर्न दिखेगा, या फिर रैंडमली कोई भी नंबर आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इन नंबर की बात करें तो इनमें एक टाइप और बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जो कौन से होंगे, आप कह सकते हैं जो एग्जाम्पल है इसी के एग्जाम्पल है, जो ना तो पॉइंट के बाद रुकेंगे और ना ही उनमें कोई रिपीट कोई जो नंबर होगा वो रिपीट नहीं होंगे, उनमें रैंडमली कोई भी नंबर आ जाएगा। इसी नंबर लिखा है, आप इसी को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और भी चाहे तो अपनी ओर से कोई भी नंबर आप मेंशन कर लें। अब एक और इसकी कैटेगरी में आ जाएगा जो अपने आप में एक पैटर्न शो करेगा या फिर डिजिट को बार बार रिपीट करेगा, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर डेसिमल नंबर। इसमें क्या होगा कि कोई नंबर रिपीट करेगा बार बार, जैसे कि 0.3333 इस तरीके से, और इस नंबर को हम दूसरे तरीके से लिख पाएंगे 0.3 के ऊपर एक छोटा सा डंडा लगाते हैं, जैसे बोलते हैं बार। इसका मतलब है कि जो नंबर 3 है ये बार बार आगे फर्दर रिपीट हो रहा है। और एग्जाम्पल की बात करें तो 0.474747 ऐसे करके नंबर्स रिपीट होते जाएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.47 और दोनों के ऊपर बार, इसका मतलब 4 और 7 बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने नंबर्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होंगे। अब बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर इन्हीं नंबर्स में से निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है ये तो अपने आप में अलग है। बच गए जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसमें से आपके जो आएंगे डेसिमल और सॉरी रैशनल और इरेशनल नंबर निकल के आएंगे। ज्यादातर बात करते हैं इसमें से इरेशनल नंबर की कैटेगरी ज्यादा आती है। रैशनल में तो आप ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये सभी रैशनल नंबर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वो देख लेते हैं होता क्या है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे फर्दर हम मूव करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की।
रैशनल नंबर में क्या होगा कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो वहां पर कभी भी q जीरो के इक्वल नहीं होगा, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम रैशनल नंबर। अब एग्जांपल हम अगर लिखें तो जितने भी इंटीजर होंगे, इंटीजर कह लो, नेचुरल नंबर कह लो या फिर होल नंबर कह लो, सभी नंबर किस कैटेगरी में आ जाएंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे अगर मान लो कोई भी इंटीजर नेचुरल नंबर या होल नंबर 5 हम लेते हैं तो उसको हम 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं और 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं। अपनी ओर से कोई एग्जांपल 3 अपॉन 7 ले लूं, 2 अपॉन 5 ले लो, 3 अपॉन 10 ले लो, इस तरह के जो नंबर हैं ये हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जहां पर सभी इंटीजर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे और होल नंबर। बेसिकली नेचुरल और होल नंबर इंटीजर के ही अंदर आते हैं, तो हम कह सकते हैं जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो सभी कैसे हैं, रैशनल नंबर है, क्यों सभी को हम अपॉन में 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, सिवाय हाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर में क्या नंबर आएंगे कि जिन नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसके लिए एग्जांपल की बात करें हम तो वो हो जाएगा √2, √3, √5, पाई और बहुत सारे नंबर। ठीक है, अब ये नंबर कौन से हैं, ये वो नंबर है, मैं लिख देता हूं, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ये वाली उन्हीं नंबर्स में से क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं किसी पॉइंट के बाद, ना तो रुकते हैं और ना ही वो अपने डिजिट को रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे जो पाई की वैल्यू होती है 3.1427 समथिंग, इस टाइप से वैल्यू होती है आगे तक। तो ये तो नंबर्स के बारे में रहा कि हमने जो नंबर्स देखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के अंदर हमने जो फर्दर पार्ट पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अंदर और भी 2 पार्ट देखे कि जो रिपीट होंगे और जो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बेसिकली सभी नंबर्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रियल नंबर, जो कि हमने पहले ही देखा है कि एक पूरी रियल नंबर लाइन पर जितने भी नंबर थे उन्हीं में से हमने इन सभी को निकाला है। तो हम कह सकते हैं सभी नंबर्स को अगर मिला दें तो क्या बनता है, रियल नंबर। अब उसके बाद और छोटी छोटी बेसिक जो नंबर्स हैं, जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हो एक बेसिक आइडिया मैं देता हूँ कि इवन नंबर जो होंगे वो होंगे 2 से डिवाइड, 2 से डिविजिबल नंबर होते हैं। और नंबर का आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं होते, 3, 5, 7 इस टाइप से। प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। इसमें 2 फैक्टर का क्या मतलब है कि 2 को केवल 1 डिवाइड करेगा और 2, ऐसे ही 3 को डिवाइड करने वाला 1 है और 3 है, 5 को डिवाइड करने वाला 1 है और 5 है। यानी कि कह सकते हैं एक तो नंबर होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। ये होते हैं प्राइम नंबर। अब कई बार गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि वो 1 के बारे में उनको जानकारी कम होती है कि 1 जो है वो क्या है, प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम ही क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक फैक्टर होता है, वो है 1, इसलिए इसको हम प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर आता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2, फैक्टर्स आर मोर देन 2, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 4, तो 4 के जो फैक्टर हैं वो 1 है, 2 है और 4 है। 6 की बात करें तो फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो जहां 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब एक और देख लेते हैं, ये आपको इससे क्या है, रिकॉल हो जाएगा कि आपने कौन से नंबर पढ़े हैं। एक नंबर आपने पढ़ा होगा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर में ऐसे नंबर आते हैं जिनके बीच केवल कॉमन फैक्टर 1 हो, या कह सकते हैं कॉमन फैक्टर इज ओनली
1। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 दोनों कॉमन फैक्टर 1 है, 4 और 9 दोनों में ही कॉमन फैक्टर क्या था 1। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये सारे प्राइम नंबर तो सभी इसकी को प्राइम कैटेगरी में आएंगे, लेकिन कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। जैसे हमने 4 एक कंपोजिट नंबर लिया है, 9 भी कंपोजिट नंबर लिया है। अगर 4 के फैक्टर की बात करें हम यहाँ लिख देते हैं, अगर हम 4 की फैक्टर की बात करें तो 1, 2 और 4 होता है। 9 की फैक्टर की बात करें तो 1, 3 और 9, इन दोनों में केवल कॉमन फैक्टर क्या है 1, इसलिए दोनों कैसे कैटेगरी में आएंगे, को प्राइम कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये तो रहा इसके बारे में कौन कौन से नंबर हमें अब तक आपने देखे हैं और कौन कौन से नंबर आपको 9th क्लास में यूज होने हैं। ठीक है, अब आगे हम चेक करेंगे कि रैशनल नंबर के ऊपर आपकी जो कंटेंट है आपकी क्लास में 9th में, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस का डील करेंगे, उसको हम थोड़ा अभी देखने वाले हैं। आप एक बार इसको उतारना चाहें तो उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी आपको फिलहाल इतने सारे नंबर्स की जानकारी हो गई है, आपने एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो नंबर्स पढ़े हैं। आपने नेचुरल नंबर को देख लिया, इंटीजर देख लिए, होल नंबर देख लिया, डेसिमल नंबर देख लिया, उसके अंदर बाकी जो फर्दर जो हमने कैटेगरी डिवाइड की थी वो भी आपने देख लिया, रैशनल नंबर चेक किया, इरेशनल नंबर चेक किया। अब आपके एक्सरसाइज में 1.1 जो एक्सरसाइज है क्लास 9th के चैप्टर में नंबर सिस्टम में, उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर डील करते हैं। तो हम यहाँ फिलहाल हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि क्या इज 0 ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि क्या 0 जो है क्या वो रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो बताएंगे किस टाइप से हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा कि यस 0 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 0 एक रैशनल नंबर है और 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे हम फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन होती है रैशनल नंबर की वो p अपॉन q होती है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर बेशक 0 हो तो 0 के अपॉन में 2 लिख लो, 3 लिख लो या फिर 1 लिख लो, कुछ भी लिख लो, सभी क्या वैल्यू देंगे आपको 0 देंगे। इसलिए हम कहेंगे कि 0 एक रैशनल नंबर है और 0 को हम एस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फाइंड करने हैं रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब ये एक कह सकते हैं नया टॉपिक है कि ये दो नंबर आपको दिए गए हैं ए और बी, उनके बीच में आपको अगर रैशनल नंबर निकालने हैं तो किस टाइप से निकालेंगे देख लेते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं, क्वेश्चन सी ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको दो नंबर दे रखे हैं 3, 4। अब जरूर नहीं कि आपको यही नंबर दिए हो, आपको कोई भी नंबर कह सकते हैं कि लेट ए और बी दो नंबर दे रखे हैं और इनके बीच में आपको नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर निकालने हैं। अब वो 6 भी हो सकते हैं, वो 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3, जितना भी डिमांड की जाएगी उतने आपको रैशनल नंबर निकालने होंगे। इनके लिए बेसिकली हम दो तरीके पढ़ते हैं, दोनों ही मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो अपने आप में अपना सकते हैं। तो पहले हम करते हैं मेथड नंबर 1 से इस क्वेश्चन को। मेथड नंबर 1, इसमें क्या करना होता है देखिए, हमें जो भी दो नंबर ले रखे हैं, जिन 3 और 4 हमको दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर 3 गिवन है और एक नंबर 4 गिवन है। हमें इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, हमको यहाँ निकालने हैं बिटवीन में 6 रैशनल नंबर। अब इसे निकालने के लिए तरीका क्या होगा कि बहुत ही आसान तरीका है, बस एक बार आप ध्यान से सुने। हमें अगर 6 नंबर निकालने हैं तो हम 6 में 1 ऐड कर देंगे, जो वैल्यू कितनी आएगी 7। जितने हमें रैशनल नंबर निकालने होते हैं उसमें +1 करना है, जो वैल्यू आती है जैसे कि यहाँ पर आया 7। अब दोनों ही नंबर को
7 से ही मल्टीप्लाई करें और 7 से ही डिवाइड करें। सेम काम इधर करना है, 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब जो भी आउटपुट आता है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। 7 3 जा 21 अपॉन में 7 और 7 4 जा 28 अपॉन में 7। अब नीचे का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो दोनों में सेम है 7 7 और ऊपर जो काउंटिंग है 21 से लेकर 28 तक है। अब इनके बीच के जितने भी नंबर हैं आप उनको लिख दीजिए। जैसे 21 के बाद क्या आएगा 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर आपके सामने है 3 और 4 के बीच में, जो कि कैसे है रेशनल नंबर है। तो ये तो तरीका था मेथड नंबर 1। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हमारा काम क्या होता है, जितने हमको रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक नंबर ऐड करना है। 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और डिवाइड भी करेंगे। ऐसे ही 4 के साथ भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7 या 21 अपॉन 7, 4 7 28 बटे 7। अब 21 और 28 के बीच में जितने भी नंबर हैं आप उन सभी को लिख देंगे और सबके साथ में अपॉन में 7 लिख देंगे, जो कि आपके सामने इस तरीके से है। ये तो रहा तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, जो से आपको क्या है रेशनल नंबर निकालने। एक तरीका होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और उनका हाफ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑर्डर में नहीं आ पाते। जैसे मैं आपको पहले एक तरीका एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मेथड नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या होगा, आपके पास दो नंबर a और b हैं। इनके बीच में अगर हम रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो वो होता है a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर 1/2। ठीक है। अब कैसे करते हैं, अपने पास 3 नंबर है, सॉरी 3 और 4 दो नंबर है। इनके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है, तो फॉर्मूले में रखते हैं 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/2, ये आ गया 7। इसका मतलब 7/2 क्या आ गया, एक ऐसा नंबर आ गया जो कि रेशनल है और 3 और 4 के बीच में लाई करता है। ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.5 आएगी, जो कि 3 और 4 के बीच में है। यही काम आप यहाँ भी कर सकते हो। आप इनको डिवाइड करके देखिए 7 से सभी को, इन्हीं के बीच में 3 और 4 के बीच में इनकी वैल्यू आने वाली है। अब यहाँ से आपको एक बार अप्लाई करने पर एक नंबर मिला है। ठीक है। अगर आपको आगे फर्दर एक नंबर और निकालना है तो अब आपको या तो 3 लेना पड़ेगा और इस नंबर को लेना पड़ेगा, या फिर 4 को लेंगे और इसको लेंगे। हमें हमेशा इस मेथड के 2 नंबर चाहिए होते हैं और तब हम आगे फर्दर नंबर निकाल पाएंगे। लेकिन ये जो मेथड होता है नंबर 1, इसमें क्या होता है कि एक बार ही आप ऑपरेशन लगाएंगे और इकट्ठे आपको जितनी रिक्वायरमेंट है सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे अगला नंबर हम निकालते हैं 3 और 7/2 के बीच में। देखिए 3 7/2 और 4, इन दोनों के बीच में तो ये रेशनल नंबर है, और अगर इन दोनों के बीच में नंबर निकलेगा यहाँ पर मान लो कोई भी, तो वो भी इन दोनों के बीच में होगा। इसलिए अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम नंबर निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 7/2। सॉल्व करेंगे 1/2 6 प्लस 7/2। ये मैं आपको रिकॉल कर दूं। इसे एलसीएम लेने के लिए हम 1 रखेंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 3 जा 6। यहाँ पर कितना 7, यानी कि ये वैल्यू बन के आएगी 1/2 इंटू में 13/2। इसको सॉल्व करेंगे 13/4। तो ये जो है ये तो था नंबर 1 रेशनल नंबर, ये था सेकंड। और आगे जब इनको फर्दर आप डील करेंगे, फर्दर ऑपरेशन यूज करेंगे, तो आपको थर्ड फोर्थ इस तरीके से बाकी रेशनल नंबर भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस वाले मेथड के साथ जाए, क्योंकि इसमें हम एक बार ऑपरेशन लगाते हैं और बाकी हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं सभी नंबर्स आपके सामने आ जाते हैं। ये थोड़ा लेंथी मेथड पड़ता है और उसमें नंबर्स भी ऑर्डर में नहीं आते। बाकी आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो आप मेथड अपना सकते हो। एक बार देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप के ऊपर है कि फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपको वही 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं।
बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अच्छा, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें केवल सिंपल आपके इंटीजर नंबर थे, उसमें अपॉन वाली बात नहीं थी। अब ये अलग टाइप क्वेश्चन आ गया, इसको डील करते हैं। तरीका दोनों में सेम रहने वाला है, हम इसे नंबर 1 मेथड से करेंगे, आप चाहो तो नंबर 2 मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास दो नंबर हैं, एक 3/5 है और एक नंबर है 4/5। हमें इनके बीच में कितने नंबर निकालने हैं? इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। जितने हमको निकालने हैं उतने में हम +1 करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 6 की मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके साथ और मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके साथ, जैसे कि 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, इस तरीके से 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, क्योंकि ऐसा करने पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ना ही नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा। तो 3 × 6 होता है 18, अपॉन 5 × 6 30, इधर आ जाएगा 4 × 6 24 और इधर आ जाएगा अपॉन में 30। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं दैट इज 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4/5 आपके सामने है। अब कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर इनको हम काट सकते हैं किसी नंबर से, तो बिल्कुल जो आपको लगता है किसी नंबर से कटने वाला, जैसे ये दोनों कट जाएंगे 0 0, तो जो पॉसिबल है वो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हालांकि ये आंसर आपका एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके 2-3 पार्ट हैं। बेसिकली यस और नो में आपको आंसर देना है, क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्वेश्चन ये है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए हम चेक करें, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से लेके आगे तक, और होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 से लेकर आगे तक। क्या हम यहाँ पर जो नेचुरल नंबर दिख रहे हैं क्या वो सभी इस होल नंबर के अंदर आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल जी, यहाँ पर हमें 1 2 3 सब दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ से आगे जितने भी नंबर हैं वो सब नेचुरल हैं, और ये किसके अंदर है? ये होल नंबर के अंदर है। तो हमारा आंसर होगा कि जी हाँ, ट्रू। ये जो बात बताई गई है ये बिल्कुल ठीक बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी किसके अंदर है? होल नंबर के अंदर होते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, कि जितने भी इंटीजर होते हैं, मैं लिख देता हूँ, इंटीजर होते हैं हमारे पास -∞ से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर +∞, ये सभी इस होल नंबर के अंदर हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से जो नंबर है इधर वाले, ये तो इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये जो माइनस वाले हैं ये इसके अंदर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये वाली बात गलत है, तो यहाँ हम आंसर देंगे फॉल्स। जितने इंटीजर होते हैं वो सभी होल नंबर नहीं होते, केवल पॉजिटिव इंटीजर और जीरो ही कैसे होते हैं? होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, या एवरी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? जितने भी रेशनल नंबर होते हैं यही सभी इंटीजर। आप कोई भी आप रेशनल नंबर लीजिए, जैसे कि 2/3 हमने एक रेशनल नंबर लिया, क्या ये आपको इस होल नंबर की कैटेगरी में दिख रहा है? तो आप बोलेंगे जी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये वाली बात भी गलत है। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज थी 1.1 एक्सरसाइज और जो नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी थी वो आज हमने देखी है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहें, जिससे कि आपको 9th क्लास का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आज हमने चैप्टर 1 को कवर किया है बिल्कुल बेसिक डिटेल के साथ, बिल्कुल फंडामेंटल के साथ। आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे जो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सबको डिटेल में पढ़ेंगे, और जितने भी पॉसिबल होगा आपके एक्सरसाइज को सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।